देवगुरु बृहस्पति 2023 में वक्री होंगे 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जन्म राशि के आधार पर इसका विश्लेषण आपको बताएंगे। तुला राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर है इस समय अवधि के अंदर, और जब सप्तम भाव में वक्री होंगे तो वो सप्तम और छठा यानी कि सातवां और छठा दोनों घर का एक प्रभाव आपके जीवन में देने वाले हैं। शुभ ग्रह का गोचर यदि छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो वो थोड़ा सा नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। इस खास कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने समझें। इन 4 महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव संभव हैं। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तुला राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में इसके सकारात्मक बहुत शानदार प्रभाव पड़ेंगे। आपकी आमदनी में बृहस्पति के वक्री होने से इजाफा होगा, यानी कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। नए आमदनी के आपको अवसर मिल सकते हैं। आपके पद और प्रतिष्ठा का भी लगातार विस्तार होगा। स्वास्थ्य में आपको सुधार मिलेगा और आपको समाज के अंदर कुछ विशेष जिम्मेदारी इस समय अवधि के अंदर मिल सकती है। नए आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए थोड़े से आपको मेहनत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इस समय में आपको कोशिश करना है कि कोई भी बड़ी लेन देन करने से पहले सोचें समझें। खासकर कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो बचें। यानी कि आप यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यदि बचें उससे। बिना लिए यदि आप कुछ आगे अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए आत्म बलि बनाने वाला निर्णय हो सकता है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जा करके कुछ बड़ी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोजेक्टों को आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो बृहस्पति के इस वक्री अवस्था के अंदर आपके लिए ये समय आपको विशेष तरह से सहयोग करने वाला है, सहायता करेगा। इस पूरे समय अवधि के अंदर आपको आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा विशेष सहयोग मिलेगा। इस समय में आप अपने परिवार या फिर जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंतित रह सकते हैं, या फिर आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं। देश विदेश की यात्रा आप इस समय अवधि के अंदर कर सकते हैं और अपने मनपसंद तरीके से प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने में आपको सफलता मिल जाएगी। व्यापारिक सूझबूझ आपकी इस समय अवधि के अंदर थोड़ी सी विस्तार होगी, बढ़ेगा। परंतु यदि पार्टनरशिप में या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने की योजना है तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे समय अवधि के अंदर जब बृहस्पति वक्री हो जाता है, वक्री होने का कारण यह है कि सूर्य से बृहस्पति की दूरी बढ़ जाती है, और जब सूर्य से बृहस्पति की दूरी बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप ये समझें कि आपको अपने जीवन के अंदर जो निर्णय करना है उसमें थोड़ी सी आपकी आत्मबल यानी कि आपका आत्मशक्ति थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पर इमोशन शक्ति आपकी बढ़ जाती है। यानी कि प्रैक्टिकल यदि देखेंगे तो व्यापार में या फिर जीवन के किसी भी बड़े निर्णय के अंदर जब हम इमोशनल कोई निर्णय करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो लाभदायक ही हो, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए इस समय अवधि के अंदर खासकर व्यापार में या फिर फैमिली लाइफ, जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य के अंदर या फिर व्यापारिक बड़े बड़े निर्णय आपको बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए। और इस समय अवधि के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के मांगलिक कार्यों का आपको अवसर मिलेगा। पुराने रुके हुए धन की आपको वापसी प्राप्ति होगी और
आपकी आर्थिक स्थिति का लगातार एक तरह से उन्नति होगा। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा बेहतर पराक्रम कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा बेहतर मेहनत कर पाएंगे। नए अवसरों को इस समय अवधि के अंदर आप प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में नए तरीके की जिम्मेदारियां जो आपको मिलने वाली हैं इस समय अवधि में, उन जिम्मेदारियों के अंदर बेहतर तरीके से आप कार्य कर पाएंगे। ये कार्य करना आपके जीवन का एक बड़ा जिम्मेदारी हो सकता है, या फिर इस कार्य को या इस समय में जो आपको मौका मिले उस मौके को आप जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करें। क्योंकि कोई भी ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर हमें हमारे जीवन के अंदर अचानक इस तरह का अवसर तो देता है, लेकिन यदि उस अवसर को हम ना समझ पाएं तो वो हमारे लिए एक तरह से हानिकारक हो जाता है। यानी कि हमने अपने जीवन के अंदर जो हमें अवसर मिला, हम उसका सकारात्मक प्रयोग नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको तमाम सावधानियों के साथ साथ बृहस्पति ग्रह की एक सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए या तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार कर लें, गुरु दीक्षा प्राप्त कर लें, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार जप करें। केसर का तिलक अपने मस्तक में आप रोज लगाएं। वक्री अवस्था के अंदर बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों से आपको बचाएगा और इसके सकारात्मक प्रभाव जो हमने बताए हैं उनका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की उपासना करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। बृहस्पति की अनुकूलता आपके लिए बेहद अनिवार्य होता है, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में एक्टिव होना बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी होता है। क्योंकि विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, संपदा, परिवार, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह ही करते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेजें। चैनल को यदि पहली बार चैनल में हमारे जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।